चलिए सभी बच्चों को महात्मा नर्मदे और जय हिंद जय भारत। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आपको ये सीखना है कि हम बड़े नंबर्स के रूट कैसे निकाल पाएंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे की कदम रखेंगे। प्लीज जरा जबरदस्त मेहनत करिए। आइए बच्चों, आप सबको पता है बच्चों, और मैं आपके सामने फिर भी लिख रहा हूं, आपको पता है, आप बोर्ड पे ध्यान देना। 1 स्क्वायर इक्वल 1, 2 स्क्वायर इक्वल 4, 3 स्क्वायर इक्वल 9, 4 स्क्वायर इक्वल 16, 5 स्क्वायर इक्वल 25, 6 स्क्वायर इक्वल 36, 7 स्क्वायर इक्वल 49, 8 स्क्वायर इक्वल 64, 9 स्क्वायर इक्वल 81। मान लीजिए बच्चों आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाए और आपके पास आ गया √9604। मान लीजिए, तो आपको करना क्या पड़ेगा? कैलकुलेटर का उपयोग करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बड़े भाई से बात कर रहे हो। अगर आप भैया से ये ट्रिक समझ लोगे तो कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। ट्रिक का पहला स्टेप, बोर्ड पे नजर रखिए। सबसे पहला स्टेप, 4 के बाजू वाले नंबर को काट दीजिए। 4 के लेफ्ट वाले नंबर को काट दीजिए। अब देखिए 4 यहां कहां आ रहा है? भैया यहां आ रहा है, मतलब 2 में आ रहा है। और भैया 4 आखिरी में देखना, आखिरी में लास्ट डिजिट देखना, कौन सा डिजिट लास्ट? यहां आ रहा है, मतलब 8 में आ रहा है। लिख लेना 2 और 8, पहला स्टेप। होपफुली यहां तक समझ आया आपको। पहला कदम जबरदस्त होता है मैथ्स में। पहला कदम बच्चों जबरदस्त होता है, बहुत जबरदस्त होता है। आइए मेहनत करिएगा, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, मेहनत से ही सफलता मिलेगी बच्चों। ठीक है, √1296 आपको निकालने आगे। सबसे पहला स्टेप बोर्ड पे देखिएगा प्लीज, सबके लिए बैकबोन है बच्चों। 6 के बाजू में जो नंबर है उसको काट देंगे। देखेंगे 6 किस पे आ रहा है। 6 यहां आ रहा है, लास्ट डिजिट देखिएगा, मतलब 4 में आ रहा है। और 36 के आखिरी में 6 आ रहा है, मतलब 6 में आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप 12, देखिएगा 12 यहां पे किसमें करीब में है? भैया 16 तो बड़ा हो जाएगा, तो 9 के करीब है 12, बड़ा नहीं लेना, करीब लेना। 12 के करीब कौन है? 9। 12 के करीब कौन है? 9। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो आगे लगा देना, आगे, समझना, समझना भैया से, आगे लगा देना क्या वो? 3। अब बच्चों या तो इसका आंसर 34 है, या तो इसका आंसर 36 है, या तो इसका आंसर 34 है, या तो इसका आंसर 36 है। आइए देखते हैं तो क्या है। आइए मन लगाइएगा, जबरदस्त। √9801। प्यारे बच्चों, सबसे पहले 0 के बाजू वाला नंबर काट दीजिए। 1, इधर 1, 1 में आ रहा है, ठीक है भैया। 181 में 1, मतलब 9 में आ रहा है। 98 किसके करीब है? भैया भैया 81 के। 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो आगे लगा दीजिए 9। या तो इसका आंसर 91 है, या तो इसका आंसर 99। अब दोनों में से क्या होगा? आइए अभी अपन सेकंड स्टेप को 2-3 बार करेंगे, फिर थर्ड स्टेप पे आएंगे। सेकंड स्टेप को 2-3 बार करेंगे, फिर थर्ड स्टेप पे आएंगे। एज क्विकली एज पॉसिबल रूट निकालना सीखेंगे। मेहनत करेंगे बच्चों, मेहनत से सफलता मिलती है। √9216, पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप आप लोग करने जा रहे हैं। पहले स्टेप पे मेहनत करिए। 6 के बाजू वाला नंबर काट दे। 6 किसके स्क्वायर में आ रहा है? 4, लिख देंगे 4। 6 36 में 6 लिख देंगे 6। 92 किसके करीब है भैया? 81, 81 मतलब 9, ये लिख देंगे आगे 9। आगे लिखेंगे क्या? लिखेंगे 9। या तो इसका आंसर 94 है, या तो इसका आंसर 96। तो अपन अभी फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी आपको मैं बोलूंगा,
थोड़ी सी मेहनत करिएगा, फर्स्ट 2 स्टेप के बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। √304 पहला स्टेप भैया, सबसे पहले 4 के बाजू में जो नंबर है वो काट देंगे। 4, 2 का स्क्वायर 4, हाँ भैया 2, और 4 आ रहा है 8, 64 तो लिख देंगे 8। 23 किसके करीब भैया, 1 4 9 60 25, नहीं भैया 25 तो बड़ा हो जाएगा, 16 का 4 है तो लिख देंगे 4 या 4, या तो इसका आंसर है 4 42 या इसका आंसर है 48। ये पता करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने 4 लिखा है इसके नेक्स्ट जो काउंटिंग में नंबर आता है उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के नेक्स्ट काउंटिंग में आता है 5, हम 4 के जो नेक्स्ट आता है ना काउंटिंग में उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 20। अब हम अपने बॉस को देखेंगे, ये हमारा बॉस है, हमारा बॉस 23 इस 20 से बड़ा है, हमारा बॉस 23 इस 20 से बड़ा है, हमारा बॉस जो है बच्चों 23 इस 20 से बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा आंसर ले लेंगे, आंसर आ गया 48। और अगर हमारा बॉस छोटा होता तो इन दोनों में छोटा ले, अभी 20 एग्जाम्पल। और अगर हमारा बॉस बराबर होता उसके तो भी बड़ा लेते, इसलिए 5 से 6 एग्जाम्पल सीखिए, अभी सीखिए भैया से, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपसे मैं जल्दीबाजी करने को बोल ही नहीं रहा, रिलैक्स होके बहुत आराम से एक एक चीज सीखिए, ठीक है, एक एक चीज रिलैक्स होके, सब समझ गए। आइए पहला स्टेप, 6 के बाजू वाला नंबर काट देंगे, 6 आ रहा है 4 में तो लिख देंगे 4, 6 आ रहा है 36 में तो लिख देंगे 6, क्या बचा 12, 12 किसके करीब है बच्चों, 9, 9 मतलब 3, तो या तो इसका आंसर 32 है या तो इसका आंसर 36। ये पता लगाने के लिए ये जो 3 था, ये 3, उन उसके नेक्स्ट क्या आता है नंबर बच्चों, उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, काउंटिंग में 3 के बाद आता 1 2 3 4, मल्टीप्लाई किया आ गया 12। अब हम अपने बॉस को देखेंगे, अगर हमारा बॉस इस वाले 12 से बड़ा हुआ, हमारा बॉस अगर इससे बड़ा हुआ तो बड़ा आंसर लिख देंगे, हमारा बॉस अगर इससे छोटा हुआ तो छोटा आंसर लिख देंगे, हमारा बॉस अगर इसके बराबर हुआ तो भी बड़ा आंसर लिख देंगे, आंसर आ गया 36। थोड़ी सी मेहनत, हाँ प्लीज मेहनत करना, गिव अप नहीं करना, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आता, बहुत इजी है, खटाखट होता है, जरा मेहनत से होता है, लेकिन मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है प्लीज। आइए सबसे पहले 9 के बाजू वाले नंबर को काट देंगे, 9 किसके स्क्वायर में आ रहा है 3, 9 और आ रहा है 49 मतलब 7, 39 को देखेंगे किसके करीब है 36 के, हमें 39 से बड़ा नहीं लेना, 36 मतलब 6, या तो 63 है या तो 67, ये पता करने के लिए जो हमारा 6 है उसके नेक्स्ट नंबर क्या आता है काउंटिंग में 7, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 42। हम अपने बॉस को देखेंगे, हमारा बॉस, इसी को बॉस बोलना, हमारा बॉस 39 42 से छोटा है, हमारा बॉस 39 42 से छोटा है, हमारा बॉस 39 42 से छोटा है, तो इन दोनों में छोटा नंबर ले लेंगे, आंसर आ गया 63। क्योंकि मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा प्लीज, इसलिए जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना बच्चों वैसे ही आपको बोलना पड़ेगा, अच्छे से देख लीजिए इसलिए बोल रहा हूं, बहुत ध्यान पूर्वक, जैसे भैया एक्सप्लेन कर रहे हैं वैसे ही आपको भी बोलना पड़ेगा, ये मेरी विनती है, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से देखिएगा प्लीज, ठीक है, ध्यान से। हम लोग रूट निकालना सीख रहे हैं, वरना बच्चे कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, आपको पता है रूट निकालने के लिए बच्चे क्या कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं।
स्टेप, 6 के बाजू वाले नंबर को काट दे। 6 किसका स्क्वायर, 4 में आ रहा, और 6 का स्क्वायर 30। यहां देखना है, यहां देखना है, 6 मतलब 4 और 6। अब 21 किसके पास में, 16 मतलब आगे लिख देंगे 4। या तो इसका आंसर 44 है, या तो इसका आंसर 46, या तो इसका आंसर 44 है, या तो इसका आंसर 46। ये पता लगाने के लिए ये जो 4 है, हम देखेंगे इसके नेक्स्ट नंबर क्या आता है काउंटिंग में। 4 के नेक्स्ट आता है 5। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 20। हमारा बॉस 21 इस 20 से बड़ा है क्या? हाँ, हमारा बॉस 21 इस 20 से बड़ा है, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर ले लेंगे, मतलब आ गया 40। हमारा बॉस अगर छोटा होता, हमारा बॉस ये है, अगर इससे छोटा होता हमारा बॉस, तो इन दोनों में छोटा नंबर ले लेते, आंसर छोटा नंबर हो जाए। तो कैसे आप निकाल रहे हैं रूट, आपको बनाते आना चाहिए, रूट बताते आना चाहिए। प्लीज रूट किसी भी हाल में बनाते और बताते आना चाहिए, ठीक है ना बच्चों? मेहनत करेंगे ना। कौन कौन का निकाल सकता है हाथों पर? ये साफ खड़े हो जाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जल्दबाजी में मत करिएगा। 2-3 बातें भैया की सुनना, जल्दबाजी में नहीं करना, ब्रेन यूज करना ब्रदर, तब तुम निकाल लोगे, ठीक है? हाँ, पहला स्टेप, 5 के बाजू वाले टू को कैंसिल कर। 5, बस, और किसी के में नहीं आ रहा। खुशी की बात है, पूछो क्यों? अब तो दो आने की बात ही नहीं है, अब तो अकेला 5 आएगा तो सीधे ही आंसर मिल जाएगा। हाँ, 90 किसके करीब है? तो क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 9। आंसर आ गया 95, क्योंकि 5 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि 2 ऑप्शन आएंगे ही नहीं। नहीं आई बात समझ में? खड़े हो जाइए, ठीक है? मेहनत कर लेना, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बहुत इजी है। खटखट होता है और खटखट बनता है, ठीक है? चलो चलो, ठीक है ब्रदर। 9 किस में आ रहा है? हाँ, 49 में 9 आ रहा है ना? वहां देखा करेंगे ब्रदर, 9 आ रहा है 3 में, 9 आ रहा है 7। अब हाँ, मतलब 36 के करीब है, मतलब आगे लिख देंगे 6, आगे लिख देंगे 6। अब या तो आंसर 63 है ब्रो, या तो आंसर 67। ये पता करने के लिए क्या करेंगे? क्या आता है? 6 7 आ गया 42। अब हम अपने बॉस को देखेंगे। अब बोलो, हमारा बॉस 39 42 से, तो इन दोनों में छोटा ले लेंगे, आंसर आ गया 63। इट इज सो सिंपल, सो प्रिसाइज, कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी कोई कैलकुलेटर का सहारा लेने की। ठीक है, रेड शर्ट तैयार हो? ठीक है, मेहनत करना थोड़ा सा, ठीक है? गड़बड़ाना नहीं, सीख जाना जरा। √1296, चलो। सबसे पहला स्टेप क्या है? तो आप वहां मत देखो ना अभी, पहला स्टेप। हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि 36, ठीक है। अब 12, लैंग्वेज बोला करो ब्रदर, 12 किसके करीब है? हाँ, पहले अच्छे से देख लो, यहां देखा, 16 तो ले नहीं सकते, 16 तो मतलब 9 के करीब है, 9 मतलब 3। तो या तो आंसर 34 या तो आंसर 36। ये पता करने के लिए क्या करेंगे? कितना है? हमारा बॉस क्या है?
हमारा बॉस इससे बराबर है। अगर हमारा बॉस इसके बराबर है तो बड़ा वाला ही लेना। तो कितना आ गया 36। अब बैठे बैठे आंसर देना, खड़े मत होना। अब आपकी बारी है, बैठे बैठे आंसर देना, बाजू वाला, बाजू वाला। ठीक है, चलो। भैया मैंने फाइव को बाजू वाले को कट कर देंगे, वेरी गुड। फिर फाइव को वहां पे जोड़ेंगे, 525 आता है तो 5 है, ठीक है, फिर और इसके करीब है तो देखिए कितना आ जाएगा 36, तो करके 6 5। और तो कुछ है ही नहीं, आंसर आ गया 65। कितना जल्दी हो गया, आपको पता भी नहीं चला, इतना जल्दी हो गया। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये लिखे रहने दूंगा यहाँ, है ना, ताकि हम क्वेश्चन कर पाए। आज हम बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले में और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। तो प्लीज आपकी मेहनत बहुत जरूरी है, ठीक है, तो प्लीज मेहनत करिए। तो चलिए फर्स्ट से ही पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, x square plus 10x plus 2000 equals to 0. गलत क्वेश्चन है यार ये तो, क्वेश्चन ही गलत था। यहाँ से चालू करते हैं, 10 से। याद रखना वो गलत था। ये भी वही 29, 10 से चलो। चलो 6x square plus 22x plus 20 equals to 0. शुरू करें बच्चों। चलो, a इक्वल्स टू +6, गलती मत करो। b इक्वल्स टू +22, c इक्वल्स टू +20। श्रीधराचार्य लगाते हो। और क्वाड्रेटिक फॉर्म तो वो होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस b कितना है 22 प्लस माइनस रूट ओवर 22 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 20 होल अपॉन 2 इंटू 6। तो x इक्वल्स टू -20 प्लस माइनस रूट, ये हो गया 484। डुअल साइन तो नहीं है, माइनस 24 इंटू 2 हो गया 480 होल अपॉन 12। तो हो गया x इक्वल्स टू -22 प्लस माइनस रूट ओवर 4। अब इसको ट्रिक से निकालोगे 4 को, है? x इक्वल्स टू -22 प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 होल अपॉन 12। तो हो गया प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू -22, 2 2 1 2 बन के बाहर। नहीं आया बच्चों? आ गया भैया। अब 2 साइन लेंगे तो बराबर। ये मैंने कौन सा क्वेश्चन करवा दिया, ये तो बहुत, ये ट्रिक से क्या करेंगे करके भैया, है? तो मुझे चाहिए ऐसा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा बड़े नंबर्स आ जाए, ठीक है। तो मतलब अब तुम्हें वही वाले पढ़ने हैं जहां पे C माइनस में हो, ठीक है बहन, C माइनस में हो तो बढ़िया। तो चाहिए, ठीक, ये हो गया, सेकेंड हो गया, समझिए ना, C माइनस। ठीक है, चलते हैं, चलो अभी। x square minus 4x minus 45 equals to 0. अच्छा, निकाल सकते हैं ना रूट 361 का? काट दिया 1, यहाँ आ रहा है 1 और यहाँ आ रहा है मतलब 9। 3 किसके करीब है भैया? 1, या तो 11 या तो 9। पता करने के लिए 1 के आगे आता है 2, 1 2 से 2। हमारा बॉस 3 2 से बड़ा, 2 बड़ा ले लो, आ गया 9। नहीं आया समझ में? आ गया भैया। 3 नंबर भी निकाल सकते हो, वैसे तो 361 याद होना चाहिए, 19 इंटू 19 361। फिर भी कईयों को याद नहीं होता, इसलिए मैंने ये ट्रिक सिखा दी ताकि कैलकुलेटर को जला दें। आइए अब आने वाला है मजा, आपकी बारी। सोल्यूशन लिख लेते हैं। a इक्वल्स टू +1, b इक्वल्स टू -1,
इक्वल्स टू -45. ठीक है, तो लगाते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला और Quadratic formula. X equals to minus b plus minus root over b square minus 4ac whole upon 2a. x equals to minus of minus plus minus root over minus 4 the whole square minus 4 into 1 into whole upon 2 into तो बोल दो x Equals to plus 4 plus minus root over 16 minus का स्क्वायर प्लस 4 डुअल साइन है 4 into 45 आपके पास हो जाएगा 180 होल अपॉन 2 तो x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस रूट ओवर 196 होल अपॉन 2 चलो 196 रूट निकालने फटाक से ठीक है बहन वेरी गुड हाँ किसमें ठीक है वन ही के तो ठीक है वन के नेक्स्ट टू हमारा जो बॉस है 1:2 से छोटा है दोनों में से छोटा ले लो मतलब 16 और 14 सॉरी 14 ठीक है अब बहन इसको ऐसे लिखना 14 मत लिख देना डायरेक्ट ऐसे लिख देना 14 into 14 डायरेक्ट 14 मत लिख देना नहीं तो मजा नहीं आएगा मैथ्स करने में 14 into 14 फिर दो 14 एक 14 बन के बाहर तो x equals to 4 plus 14 होल अपॉन 2 अब बनाएंगे दो कॉलम एक कॉलम में लेंगे पॉजिटिव एक कॉलम में लेंगे नेगेटिव और आंसर को निकाल लेंगे तो चलिए दो कॉलम टेकिंग पॉजिटिव और यहाँ पे बच्चों लेते हैं तो x equals to 4 plus 14 upon 2 x equals to 18 upon 2 x equals to 9 और alpha equals to 9 और first root equals to 9 x equals to 4 minus 14 upon x equals to minus 10 upon 2 x equals to minus 5 beta equals to minus 5 और second equals to -5 रूट कैलकुलेटर से नहीं निकालने हैं चलो आगे x square plus 5x minus 750 equals to 0. देखो जितना बड़ा वहां c होगा ना और माइनस होगा उतना बड़ा अंदर नंबर आए इसलिए अगर बच्चों थोड़ी सी भी डाउट हो कि मुझे रूट निकालने में भैया अभी भी थोड़ी सी डाउट है तो मुझसे पूछ लो है तो नहीं पूछूंगा तो बन जाएगा चलिए लिख लेते हैं बोलिए a equals to plus 1 b equals to +5 c equals to -750 x equals to minus b plus minus root over b square minus 4ac x equals to -5 plus minus root over 5 the whole square minus 4 into 1 into -750 whole upon 2 into 1 तो हो गया x equals to -5 plus minus root over 25 डुअल साइन है माइनस माइनस 4 into 1 4 into 1 4 4 into 750 कर लेते तो आ जाएगा 2000 होल अपॉन नीचे आ गया ओ सॉरी 3000 होपफुली यहाँ तक समझ आया बच्चों x देखो कितना बड़ा नंबर आ गया ना लेकिन हमारे पास ट्रिक है तो हम चैंपियन है 3025 चलिए रूट 3025 निकाल गए बोलिए आप रूट 3025 पहला स्टेप ठीक है बहन वेरी गुड और तो कुछ है नहीं 5 आ जाए तो किस्मत खुल गई 30 कैसे 6 से बड़ा है 36 तो आ गया 55
मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको डाउट है तो आप पूछिए। आप बड़ा नंबर कैसे ले सकते हैं वहां? तो बच्चों चलिए बोले, x इक्वल्स टू माइनस -5 प्लस माइनस रूट ओवर 55 इंटू 55 होल अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। x इक्वल्स टू -5, तो 55 एक 55 बन के 5 होल अपॉन 2 कॉलम। पहले कॉलम में क्या किया बच्चों? taking positive sign. तो बोले x इक्वल्स टू -5 प्लस 55 होल अपॉन 2। माइनस प्लस हो गया माइनस, तो आ गया x इक्वल्स टू 50/2। तो x इक्वल्स टू 25, अल्फा इक्वल्स टू 25, फर्स्ट रूट इक्वल्स टू 25। आपने ले लिया नेगेटिव, तो हो गया x इक्वल्स टू -5 माइनस 55 होल अपॉन 2। माइनस माइनस प्लस तो हो गया -60। x इक्वल्स टू -30 और बीटा इक्वल्स टू -30 और सेकंड रूट इक्वल्स टू -30। बहुत जल्दी जल्दी रूट निकलेंगे, बहुत ही क्विकली। चलो जी, हाँ चलेगा। माइनस साइन तो है ना, माइनस में y square -5y -24 equal to 0. अच्छा y है बच्चों, तो फॉर्मूले में x इक्वल टू मत ले लेना, समझ रहे हो ना? ये सब बातें ध्यान रखो। सोल्यूशन a इक्वल्स टू प्लस B equals to -5, C equals to -24, और दिमाग लगा। y equals to -b plus minus root over d square minus 4ac whole upon 2a y equals to माइनस ऑफ -5 प्लस रूट over -5 का whole square minus 4 into 1 into -24 whole upon 2a. y इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस रूट ओवर 20। माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अब माइनस माइनस हो गया 4 इंटू 24। अरे तो बहुत गरीब रूट आएगा। y इक्वल्स टू प्लस रूट ओवर 120। अब ये भी नहीं पता होगा तो क्या पता हो, ये भी निकाल लेगा ट्रिक से। y इक्वल्स टू 5 प्लस रूट ओवर 11 into 11 whole y equals to 5 plus minus 11 whole तो कॉलम बना लेते हैं। taking positive sign. और दूसरे कॉलम में ले लेते हैं, Sign. तो हो गया y equals to 5 y इक्वल्स टू 16 16 upon 2. Y equals to 8. Alpha equals to 8. Or first root equals to 8. ठीक है। y इक्वल्स टू 5 माइनस 11, y इक्वल्स टू माइनस 6 upon 2. Y equals to -3. Or beta equals to -3. Or second root equals to -3. ठीक है। अब जरा रूट निकालना पूछ लूं जरा, तो मैं फटाफट जल्दी जल्दी निकालता जाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं झूठ 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 बोल रहे हैं, तो मजा नहीं आ रहा। ये लड़कियां सोच समझ के हैं बहन, जल्दीबाजी में नहीं। रूट ओवर 3136, हाँ 6 आ रहा है 4 में, हाँ 6 में, हाँ 31 किसके करीब है? बोला करिए बेटा। 31 कैसे करीब है? ये तो बड़ा हो गया ना। खड़े हो जाइए पहले,
आपको देखना है 31 करीब, करीब मतलब 25, 36 तो बड़ा हो गया ना उससे। बताइए, अब या तो इसका आंसर 54 है या तो इसका आंसर 56 है। ये पता करने के लिए क्या करेंगे? आ गया 30। हम अपने बॉस को देखेंगे, हमारा बॉस है 31 और यहाँ है 30, हमारा बॉस बड़ा है, तो इन दोनों में से बड़ा मतलब आ गया 56। वही गलती कर रही हैं आप, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ फोकस करिए। एक बार गलत हो गया फिर कम बैक नहीं होगा बहन इसमें, गलत तो जीरो। चलो अगला बताना। चलो। 1 से हम नंबर 6 को कैंसिल करते हम्म, हैं। 1 से 1 और 9, ठीक है, 47। करीब है, बड़ा नहीं होना चाहिए 47 से, करीब। 49 मत ले लेना, वो तो बड़ा हो जाएगा। हाँ 6, 36 का 6, तो या तो आंसर 61 या तो आंसर 69। ये पता लगाने के लिए 6 के नेक्स्ट आता है 7, आ गया 42। अपने बॉस को देखेंगे, हमारा बॉस 47 42 से बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा आंसर ले लेंगे, आ जाएगा 69। बैठ जाओ। कोई भी नंबर का आप रूट निकाल सकते हैं बच्चों, इतना जबरदस्त मेथड है, इतना जबरदस्त, मतलब आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता ही नहीं करनी। फिर पता है ना आपको इसको कैसे लिखना पड़ेगा? पता है ना, रूट ओवर 69 इंटू 69 तो 69 एक 69। ये बातें याद रखो बच्चों, खटाखट सीखो इन सब चीजों को। अभी अभी छुट्टियों में सीख लिया, स्कूल में टीचर आपसे बोले कि रूट निकालो, वो एक लंबा सा मेथड सिखाती है मैम, ये ऐसा वैसा करके वो, तो उससे कितना प्रिसाइज। और अगर बच्चों ना, और मेरी बात मैं आपको क्या बता रहा हूँ, और चले जाओ ना, मतलब और चले जाओ मतलब जैसे, मतलब और थोड़ा सा आगे चले